हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट कीड़ा। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नेम है विटामिन्स। हम उनसे रिलेटेड उनके साइंटिफिक नेम्स कवर करेंगे, उनकी डिफिशियंसी से जो डिसीज़ होती हैं और उनके क्या सोर्सेज हैं, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं उनको साइंटिफिक नेम्स याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो हम उनको ट्रिक्स के माध्यम से याद भी करेंगे ताकि आप उनको लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर सकें। और ये जो टॉपिक है ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन तो किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक पेस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, हमारे पास ये विटामिन्स होते हैं। बी में हमारे पास फर्दर टाइप्स होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, उनके साइंटिफिक नेम्स को याद करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विटामिन ए। जो विटामिन ए है उसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। यहाँ पर जो ये लिखा है ये साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। और जो डिसीज़ से एसोसिएटेड है वो है नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोथैल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात को बहुत कम दिखता है, या फिर अगर कम ब्राइटनेस है तो कम दिखता है, और या फिर कई पेशेंट्स को दिखता ही नहीं है। वैसे ही ज़ीरोथैल्मिया है। ज़ीरोथैल्मिया में आइज़ जो होती हैं काफ़ी ड्राई हो जाती हैं, तो कुछ पेशेंट्स क्या हैं इसकी वजह से ब्लाइंड भी हो जाते हैं। फिर हमारे पास इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं लीवर, फिश, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये सब आप देख लेना सोर्सेज, तो इनको याद कर लेना करना चाहो तो, पर इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। जो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं साइंटिफिक नेम से। वो आपसे पूछ लेंगे रेटिनोल किसका साइंटिफिक नेम है, या नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है, या फिर ज़ीरोथैल्मिया किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो आप बता दोगे। ओके, अब इसको याद कैसे करना है, तो हमारे पास ये ट्रिक है सिंपल सी। तो विटामिन ए, और जो हमारे पास ये माउस है इसको माइंड में रखो, रैट। ओके, इसकी शेप कैसी है, ए जैसी है। जो माउस होता है उसकी ऐसे जो बीक होती है वो कैसे माउस की ए जैसी होती है ना, तो इसको ध्यान में रखना, रैट। और रैट से क्या हो जाएगी हमारा ए, विटामिन ए। तो अब जैसे ही आपके सामने ए आएगा तो आपको आपके माइंड में रैट आ जाना चाहिए, और रैट से हमारा क्या आ जाएगा, रेटिनोल। ओके, ए से रेटिनोल, विटामिन ए रेटिनोल। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, याद भी हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है विटामिन बी, इसको बाद में करेंगे, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये हमारे खट्टे फ्रूट्स में मिलता है, जैसे ऑरेंजेस, टमाटोज, बेरीज, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं जो, उनके अंदर विटामिन सी मिलता है। तो इससे जो एसोसिएटेड डिसीज़ है वो है स्कर्वी। ये एक ब्लीडिंग गम्स डिसीज़ है। यू कैन सी हेयर ब्लड आ रहा है गम से, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग गम्स। देन अब इसको याद कैसे रखना है, तो आप ना पार्क में घूमने गए तो आपने वहाँ पे देखा एक डोंकी और एक जो कोबरा है वो आपस में लड़ रहे हैं। तो आपने मम्मी को कहा, मम्मा सी एस एंड कोबरा आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग। बड़ा ही विचित्र दृश्य है। तो आपने मम्मी को, मम्मी सी दे आर फाइटिंग, एस एंड कोबरा, एस कोबरा, एस्कोब्रिक। आप इसको एस्कोब्रिक याद कर लो, याद करने के लिए एस्कोर्बिक है ना, तो एस्कोब्रिक कर लो, एस्कोब्रिक। तो इस इमेज को माइंड में रखना, आपको याद आ जाएगा जैसे आप सी देखोगे, एस्कोर्बिक एसिड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल, और ये हमें सन से मिलता है। ओके, और इससे जो एसोसिएटेड डिसीज़ हैं रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। जो ओस्टियो वर्ड है ये हम बोन्स के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ भी ओस्टियो वर्ड आए आप वो बोन से रिलेटेड होगा। ओके, तो विटामिन डी तो आप सबको पता ही होगा, हमारी बोन से रिलेटेड। हमेशा मम्मा बोलते रहते हैं दूध पी लो, दूध पी लो। आपको कैल्शियम कैसे मिलेगा, विटामिन डी कैसे मिलेगा, मतलब विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, तो ये इसलिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। तो हमारे पास इससे रिलेटेड सोर्सेज हैं फ्लैश ऑफ फैटी फिश एंड फिश लीवर ऑयल एंड सन इज़ द मेजर सोर्स। ओके, तो जो रिकेट्स होता है उसमें जो बोन्स होती हैं वो ऐसे हो जाती हैं,
टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि वीक हो जाती हैं, तो ये हमारे पास इससे एसोसिएटेड डिसीज़ है। अब इसको याद कैसे करना है, साइंटिफिक नेम को कैल्सीफेरोल। अब इसको याद करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सबको पता है विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और कैल्शियम बोन्स में, तो कैल्शियम बोन्स विटामिन डी तो सब कैल्सीफेरोल, कैल्सी वर्ड ले लो, कैल्शियम, तो ईजी हो गया, तो याद हो जाएगा। फिर हमारे पास है विटामिन ई। विटामिन ई का नेम है अल्फा टोकोफेरोल और इसके एसोसिएटेड डिसीज़ है फर्टिलिटी एंड स्किन प्रॉब्लम्स। तो विटामिन ई जो है स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ विटामिन ई होता है। आजकल तो कमर्शियल में आप देख ही रहोगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो स्किन प्रॉब्लम्स रिलेटेड विटामिन ई, और ये हमारे ये सोर्सेज हैं, इनको एक बार देख लेना, नज़र मार लेना। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है अल्फा टोकोफेरोल। तो इसको कैसे याद करना है, टोको आपने सुना होगा, रोको टोको, है ना, रोक टोक पसंद नहीं है हमें, है ना। तो आप जा रहे थे तो मम्मी ने क्या किया, आपको कहा रोको रोको स्टॉप, ऐसे स्टॉप का साइन किया, स्टॉप रोको, तो आपने कहा मुझे मत टोको, तो मम्मी ने रोकने के लिए हाथ कैसे साइन किया था ना, तो इसको माइंड में रख लो। हाथ किया मम्मी ने, और वो जो हैंड है उससे क्या है, ई बन रहा है। ओके, तो इसको इमेज को रखो माइंड में। तो जैसे ई सामने आएगा आपके माइंड में हैंड आएगा, हैंड से मम्मी रोक रही थी, तो रोको से टोको, तो टोको रोको ई। ओके, ये याद हो जाएगा। देन हमारे पास है विटामिन के। जो विटामिन के है उसका साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनाइन। क्या है, फाइलोक्विनाइन। और इससे जो डिसीज़ होती है वो होती है नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। आपका जो ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम है और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग वो विटामिन के की वजह से होती है। ओके, तो सोर्सेज जो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये हमारे सोर्सेज हैं। जिनको नहीं पता, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग मतलब कि जैसे हम जब भी हमें चोट लगती है तो हमारा कुछ टाइम के बाद ब्लड क्या है, फ्लो रुक जाता है। तो वो किसकी वजह से रुक जाता है, वो वहाँ पे क्लोटिंग हो जाती है, या फिर जो विटामिन के है उसमें हेल्प करता है ब्लड को रोकने के लिए। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो वो ब्लड रुकेगा नहीं, वो बहता रहेगा। ओके, तो ये इसको याद कैसे कर सकते हैं अब हम, जब भी हमें कोई ना मैसेज में ना के लिख के भेजे, आपने बहुत बड़ा मैसेज टाइप किया और आपको रिप्लाई में क्या मिल रहा है, के, ओके के, तो आपका मन करता है पहले जाके ना मैं उसको खून कर दूं। ओके, पहले जाके उसको खून कर दूं, पहले खून, फाइलोक्विनाइन, के मैसेज कर रहा है, पहले खून, फाइलोक्विनाइन। ओके, तो इनको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं बी की तरफ मूव करने से पहले। तो हमारे पास सबसे पहला था, फर्स्ट था ए से क्या था, रेटिनोल, विटामिन ए की शेप रेड जैसी, ए से रेटिनोल। और हमारे पास सी आपने क्या देखा था पार्क में, एस्कॉर्बिक एसिड, एस और कोबरा देखा था, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर ठीक है, हमारे पास विटामिन डी तो कैल्सीफेरोल से इजीली रिलेट कर लोगे। फिर हमारे पास था विटामिन ई, अल्फा टोकोफेरोल, ई की शेप किस जैसी है, हैंड की फिंगर जैसी है, मम्मी ने रोका था टोका था, तो टोकोफेरोल 3 फिंगर करके मम्मी ने रोका टोका था। फिर हमारे पास है विटामिन के, फाइलोक्विनाइन, तो के का कोई मैसेज करे तो मन करता है पहले जाके उसका मैं कर दूं, खून कर दूं, फाइलोक्विनोन। ओके, पहले खून। अब हम विटामिन डी कर लेते हैं फटाफट। इसमें हमारे पास सबसे पहले है विटामिन B1, फिर B2, B3, B5, 4 नहीं है। ओके, 4 क्या बोलते हैं, 4 का हमने अचार बना के खा लिया, और उसका जो डबल है 8 वो भी नहीं होता है। ओके, तो फिर विटामिन B6, 7, 9, 12। तो सबसे पहले हम इसको याद कैसे करेंगे, बीजी, हम दादी नानी को उनको बीजी बोलते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में, तो हम बीजी करेंगे। बीजी को आपका ना, आपकी सेरेमनी है, कुछ अच्छा फंक्शन किया है, तो आपने बीजी को क्या है, चीफ गेस्ट की तरह बुलाया है, तो आपने उनको कहा थैंक यू बीजी आने के लिए, आपने सबसे पहले उनको थैंक यू कहा, तो थैंक यू से थाइमाइन। फिर जो बीजी है आपने उनको क्या दिए, फ्लावर्स दिए। ओके, क्योंकि वो चीफ गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट को फ्लावर देते हैं, तो आपने फ्लावर दिए, फ्लावर से फ्लेविन, राइबोफ्लेविन, B2 हो गया। फिर अब बीजी जी हैं, उन्होंने आराम से बैठ के पूरा फंक्शन देखा, सीन किया, पूरा फंक्शन क्या किया, आराम से बैठ के सीन किया, तो नियासिन। सो हमारे पास विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, तो हमने साइंस में भी पढ़ा है कि जो 5 होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेंटा वर्ड, तो हम इजीली कर सकते हैं इसको। तो पेंटागोन भी जैसे हमने पढ़ा है मैथ में, 5 साइडेड पॉलीगन को बोलते हैं पेंटागोन ना, तो पेंटा से पेंटा B5 इजीली हो जाएगा। तो फिर हमारे पास है B6 पायरिडोक्साइन, तो
तो जो जब भी कोई सिक्सर मारता है तो हमें बहुत प्यारा लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है, सिक्स मारा ये तो प्यारा से पायरिडोक्साइन। B7 बायोटीन। अब इसको कैसे कर सकते हैं कि सी बायो और टीन, बायो और टीन, टीन किस में पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में टीन पढ़ते हैं, और ये है बायो, तो बायो और टीन, हम बायो और केमिस्ट्री को साथ साथ पढ़ रहे हैं, 7 से 7 तो बायोटीन। फिर है बायो9 नहीं B9 फॉलिक एसिड। तो जैसे कोई हमें कहते हैं इट इज़ योर फॉल्ट, तुमने स्टडी नहीं करी तुम फेल हो गए, इट इज़ योर फॉल्ट, तो हम कह रहे नो 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 इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। तो फोल्ट से फोलिक और नो से नो9। ओके B12, फिर हमारे पास आता है B12 है साइनोकोबालमेमाइन। ओके साइनोकोबालमेमाइन। तो इसको कैसे कर सकते हैं कि अब भाई मेरी बुद्धि के बज गए हैं 12, अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं हो गया हूँ सन की, तो सन की से साइनोकोबालमाइन और 12 बज गए हैं बुद्धि के, तो विटामिन B12। तो ये हमने सारे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम एक ना अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनकी। तो हमने बीजी को बुलाया था, तो बीजी को बुलाया, उन्होंने उनको थैंक यू बोला आने के लिए, उनको फ्लावर्स दिए फ्लेविन, और उन्होंने पूरा फंक्शन सीन किया नियासिन। B5 के लिए पेंटा याद रखना है। B6 कोई मारता है तो प्यारा लगता है। B7 के लिए बायो और टीन केमिस्ट्री साथ साथ पढ़ लिए। 9 नो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, फॉल्ट से फॉलिक एसिड। और B12 अब बुद्धि के 12 बज गए हैं तो मैं सन की हो चुका हूँ, कम्प्लीटली साइनोकोबालमेमाइन। तो मैं आपका एक क्विक टेस्ट ले लेती हूँ कि आपको याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आप मुझे फटाफट बता दो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है। यस इट इज़ रेटिनोल, हमने रेट से याद किया था। टेल मी विटामिन B6 कोई मारता है तो हमें प्यारा लगता है, पायरिडोक्साइन। ओके देन विटामिन के का बता दो, कोई के का मैसेज करता है तो हम मन करता है पहले खून कर दो, फाइलोक्विनाइन। ओके विटामिन सी से कौन सी हमारी डिसीज़ होती है, यस स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। ओके विटामिन डी से का साइंटिफिक नेम क्या है, यस कैल्सीफेरोल, कैल्शियम से किया था। ओके जो डिसीज़ होती है एडल्ट्स में कौन से होते हैं विटामिन डी की वजह से, यस ओस्टोमलेशिया, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें कौन सी होती है, रिकेट्स। यस और जीरोथैल्मिया किसकी डिफिशिएंसी की वजह से होती है, यस विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए। ओके विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, यस टोकोफेरोल, हमने किया था। ई से हैंड और हैंड से रोको। ओके नाउ टेल मी विटामिन B12 साइनोकोबालमेमाइन, हम सन की हो गए थे। ओके विटामिन B3 के लिए क्या किया था हमने, यस नियासिन, हमने बीजी को बुलाया था, उनको हमने सबसे पहले थैंक यू बोला था, थायमाइन, फ्लावर्स दिए फ्लेविन, और फिर उन्होंने फंक्शन सीन किया नियासिन। ओके तो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको आई थिंक सारे याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर टिल देन।